रामकृष्णोरुमानिता लेभे मनोरथान् सर्वान् पथियान् सचकारः। पर्यंके सुख उपविष्ट। अक्रूर जी पलंग में सुखपूर्वक बैठ गए। पर्यंके पलंग पर सुखपूर्वक उपविष्ट बैठ गए। तो राम कृष्ण उरुमानिता, कृष्ण और बलराम के द्वारा उरु माने बहुत अधिक मान सम्मान किया गया। अक्रूर जी ने सर्वान मनोरथान लेभे, सभी मनोरथ प्राप्त किए, सभी इच्छा उनकी पूरी हो गई। पथ मार्ग में यान चकार, जो मनोरथ किए थे, श्री कृष्ण मुझे ऐसे उठा लेंगे, बलराम जी मुझे हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, जो जो मनोरथ किए थे मार्ग में वही सब मनोरथ पूरे हो गए। तो पथ मार्ग में यान चकार, जिन मनोरथों को किया था, सर्वान मनोरथान लेभे, सभी मनोरथों को प्राप्त किया। कीलमाला भगवते प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि हि वाञ्छन्ति किंचन। भगवती श्रीनिकेतने प्रसन्ने, जब भगवान लक्ष्मी के निवास स्थान श्रीनिकेतन, लक्ष्मी के निवास स्थान, भगवती प्रसन्ने, भगवान के प्रसन्न हो जाने पर, किम अलभ्यम, कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जब भगवान ही प्रसन्न हो गए तो किम अलभ्यम, क्या वस्तु है जो अलभ्य हो, प्राप्त न हो सके? तथापि, फिर भी, हे राजन, तत्परा, जो भगवान के आश्रित भक्त होते हैं, नहीं वो वांछन्ते किंचन, कोई चीज उनसे नहीं चाहते, मांगते हैं, नहीं वांछन्ते किंचन, कोई भी वस्तु नहीं वांछन्ते, नहीं चाहते। भगवान के चरण मिलते रहे, दर्शन मिलते रहे, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं चाहते। सायं तनासनं कृत्वा भगवान् देवकीसुता सायंतन असनम कृत्वा, सायंकाल का असन माने भोजन करने के बाद देवकी नंदन श्री कृष्ण ने सुहृद अपने संबंधियों के विषय में कंस से वृत्तम, कंस का क्या आचरण है, कंस क्या करता है व्यवहार हमारे संबंधियों के साथ, इस बात को पप्रच्छ पूछा। सुहृद अपने संबंधियों के विषय में, कंस से वृत्तम, कंस के आचरण को, वर्तमान चरित्र को पप्रच्छ पूछा। और अन्य अन्य क्या कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम है क्या, ये बात भी पूछे श्री भगवान। सौम्यागतः कच्चित् स्वागतं भद्रमस्त्वा अपि स्वज्ञातिबन्धूनां मननीयम्। हे सौम्य, कच्चित् क्या, आगतः तुम आ गए, स्वागतम तुम्हारा स्वागत है, वह भद्रमस्तु तुम्हारा कल्याण हो। सौम्यागतः कच्चित्, क्या तुम वास्तव में आई गए, बड़ा सौभाग्य हमारा कि अपने संबंधी के दर्शन हुए, आपका स्वागतम, स्वागत है। वह भद्रम अस्तु तुम्हारा कल्याण हो। अभी क्या, स्वज्ञाति बंधुना, तुम्हारे जाति बिरादरी भाई बंधु, अनामयम कष्ट से रहित हैं, अनामयम स्वस्थ तो है ना, अनामयम अनामयम कोई आमय माने रोग तो नहीं है, और अननियम स्वस्थ तो है ना, कुशल से तो है ना, आनंद से तो है ना। किन्तु न कुशलम पृच्छेत् हमारे कुलामये कंसे मातुलम् स्वानां नस्तत्तदाश्च। न किम कुशलम पृच्छेत्, आप लोगों की हम क्या कुशलता समझे? जब कुल आमये एध माने,
कुल का आमय माने रोग, जो मातुल नामनी, नाम का तो मामा है लेकिन कुल का आमय माने रोग है वो। ऐसे कंसे ईद माने, जब तक कंस बढ़ रहा है तो किम कुशलम परीक्षे, मैं क्या कुशलता पूछूं। हे अंग स्वानाम, अपने लोगों पर क्या कुशलता पूछूं। और तत्प्रजासुच, उसकी प्रजा के विषय में क्या पूछूं। जब तक कंस बढ़ रहा है और जीवित है तब तक हम क्या किसकी कुशलता पूछे। अहो यद्धेतो पुत्रमरणं यद्धेतोर्बन्धनं तयो। अहो, अरे पितरो, हमारे माता पिता का भूरी बहुत ज्यादा वृजिनम संकट आ पड़ा। अहो, अरे अस्मत्, हमारे पितरो, माता पिता को भूरी बहुत अधिक वृजिनम संकट अभूत हुआ, जो कि बेचारे आर्यो, बड़े आर्य हैं, सज्जन हैं। यद हेतु, जिस कारण से, यानी मेरे कारण से ही पुत्र मरणम, उनके पुत्रों का वध किया। यद हेतु, जिस मेरे कारण ही तयो बंधनम, उन दोनों का बंधन हुआ, उन दोनों को कारागार में डाला। दर्शनं स्वानां सौम्य कांचितं संजातं वर्ण्यतां तात तवागमन कारणम्। दिष्ट्या, बड़े सौभाग्य से, मह्यम, मेरे लिए, वह दर्शनम संजातम, आपके दर्शन हो गए। कांक्षितम, बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई अपना व्यक्ति मिले। तो दिष्ट्या, बड़े सौभाग्य से, अद्य, आज, स्वाना, अपने लोगों के, मह्यम, मुझे, दर्शनम संज्ञातम, बहुत दर्शन हो गए, जो कांक्षितम, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी। हेता, छोड़ो इन बातों को, वर्ण्यता, बतलाइए, तब आगमन कारण, तुम्हारे आने का क्या कारण, जानते हुए पूछ रहे हैं। तब आगमन कारण, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, वर्ण्यनाम, वर्णन कीजिए। श्री सुखों कृष्णो भगवता सर्वं वर्णयामास माधव वैरानुबन्धं यदुसु वसुदेववद्योद्यमम्। भगवता पृष्ठ भगवान के द्वारा पूछने पर, माधवा, मधुवंश के में उत्पन्न क्रूर जी, माधव भगवान जो कहते हैं कि वो भी मधुवंश में है। तो जो मधुवंश में उत्पन्न हुआ माधव, तो माधवा, ये माधव और क्रूर जी, भगवता पृष्ठ, भगवान के द्वारा पूछे जाने पर, सर्वं वर्णयामास, सब कुछ वर्णन करके सुना दिया। अच्छा करते हैं। वैरानुबंधम यदुषु, कंस ने यदुवंशियों से दुश्मनी माने था। यदुषु, यदुवंशियों में, वैरानुबंधम, कंस के वैरभाव को, भाव को बतला दिया। और कंस ने वसुदेव जी को वध करने का उद्योग किया, तो वसुदेव वधोद्यमम, वसुदेव जी के वध करने का उद्योग भी बता दिया। इस प्रकार से वो वध करना चाहता था। यत् संदेशो यदर्थं वा संप्रेषितः यदुक्तं नारदेन सजन्मानकदुन्दुभे। यत् संदेशा, जो संदेश लेकर आए थे, यदर्थम हुआ, जिस कारण से, स्वयं दूता प्रेषिता, संप्रेषिता, स्वयं दूत बनाकर भेजे गए थे, वो सब कुछ बतला दिया। नारदेन, नारद ने आकर के, अस्य, कंस से, यत उक्तम, जो कुछ बता दिया,
ये भी सब बताया। क्या? स्वजन्म, अपना जन्म आनंद दंग हुए वसुदेव जी के घर में। वसुदेव जी के घर में तुम्हारा ही जन्म हुआ था। वो कन्या जो भेज ला के वसुदेव ने दिया था वो यशोदा की थी। ऐसे ये समाचार को भी कंस से बता दिया था नारद जी ने। ये सारा वृत्तांत अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को समझा दिया। बलश्च परवीरः प्रहस्यनन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विदग्ध्यतो। अक्रूर वचः श्रुत्वा, अक्रूर जी के वचनों को सुन करके कृष्ण भगवान और परवीरः बलश्च, पर माने शत्रु के वीरों को मारने वाले बलराम जी ने प्रहस्य, हंस करके, नंदम पितरम, नंद बाबा पिताजी से, राज्ञा आदिष्टम, राजा के आदेश को, विजज्ञतु, राजा के आदेश को बताया कि राजा ने ऐसा आदेश दिया है। तो प्रहस्य, हंस करके, नंदम, नंद बाबा से, जो पितरम उनके पिताजी हैं, उनसे राज्ञा आदिष्टम, राजा के आदेश को, विजज्ञतु, विज्ञापन किया, ने बताया। गोपान दिशत् सोपे गृह्यतां सर्वगोरसा उपायनानि गृह्णीत्वां युज्यतां सकटानि च। सोपि गोपान समादिशत, सोपि उस नंद बाबा ने भी गोपान, गोपों को समादिशत आदेश दिया कि गृह्यताम सर्वगोरसा, सारा दूध सब लोगों से इकट्ठा कर लीजिए। सर्व, सभी लोगों से, गोरस, गौओं का दूध, गृह्यताम, ग्रहण कर लीजिए। और उपायनानि गृह्णीध्वम, राजा के लिए उपायन माने भेंट ले लीजिए। और सकटानि युज्यन्ताम, गाड़ियों को जोड़ो, मथुरा चले। यास्यामः सोमधुपुरीं दास्यामो नृपतेरसां दस्यामः सुमहत्पर्वं एवमाघोषयच्छत्रं नन्दगोपाः स्वगोकुले। सो माने कल, मधुपुरीम यास्यामा, मथुरा चलेंगे। और नृपते, राजा के लिए, रसान दास्यामा, सब रस गोरस राजा को देंगे। कल मथुरा चलेंगे, वहां चल करके नृपते राजा को रसान दास्यामा, गौओं का दूध देंगे। और सुमहत पर्व द्रक्ष्यामा, बहुत भारी धनुष यज्ञ हो रहा है, उसे द्रक्ष्यामा, देखेंगे। जानपदा यान, सभी देशवासी लोग उसे देखने के लिए यान जा रहे हैं। सुमहत, बहुत बड़े पर्व को, धनुष यज्ञ के आयोजन को, द्रक्ष्यामा, देखेंगे। क्योंकि उसे देखने के लिए जानपदा, देशवासी यान जा रहे हैं। एवं आघोषयत् छत्रा नंदगोपा स्वगोकुले। एवं इस प्रकार नंदगोप ने स्वगोकुले, अपने गोकुल में, छत्रा, जो कौन होता है, धावन, संदेशा देने वाला, जो डुबकी बचा कर संदेश देते, सुनो सुनो भाई ये है, उसके द्वारा घोषणा करवा दी। नंदगोप ने स्वगोकुले, अपने गोकुल में, छत्रा घोषणा करने वाले के द्वारा, एवं
आघोषयत, ऐसी घोषणा करवा दी। गोप्यस्तासुपसृत्या बभूवुर्व्यथिताभृशं रामकृष्णो पुरीं नेतुं क्रूरं व्रजमागतम्। ताः गोप्यः तदुपसृत्य भृशं व्यथिताः बभूवुः। ताः गोप्यः, वो ये गोपियां, तद उपसृत्य, इस घोषणा को सुन करके भृशं बहुत अधिक व्यथिता बभूवुः, पीड़ित हो गई। भृशं व्यथिता बभूवुः, बहुत ज्यादा व्यथित हो गई, पीड़ित हो गई। क्या क्या सुना कि राम कृष्णौ, बलराम जी और कृष्ण को पुरी ने तुम मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रजम आगतम, ब्रज में आए हुए हैं, ऐसा गोपियों ने सुना। तो क्या करना चाहिए? बड़ी व्याकुल हो गई। काश्चित् काश्चित्, कुछ गोपियों की दशा ऐसी हो गई, तत्कृत श्री कृष्ण के लिए, हैं, कृष्ण चले जाएंगे इसलिए हृताप, हृदय में ताप हुआ, बड़ा दुख हुआ, और श्वास, गरम गरम श्वास निकलने लगी, जिससे म्लान मुखस श्रिया, मुख की कांति म्लान मुरझा गई। तत्कृत श्री कृष्ण के लिए हृताप, हृदय में ताप उत्पन्न हो गया, और श्वास के द्वारा, क्योंकि गरम गरम श्वास निकलने लगी, तो श्वास के द्वारा म्लान मुरझा गई मुखश्रिया, मुख की कांति। कुछ गोपियों की तो ऐसी दशा हो गई। और काश्चन, कुछ गोपियों का संसर्गुकूल, उनके वस्त्र ही ढीले पड़ गए, इतनी दुबली हो गई कि बलय, कंकड़ ही हाथ का ढीला पड़ गया, क्योंकि दुबली हो गई। बलय, कंकड़ ढीला पड़ गया। और केश ग्रंथिस्थ, केश में बधी हुई ग्रंथि माने जूड़ा ढीला हो गया, ऐसी दशा हो गई। काश्चन, कुछ गोपी संसर्ग ढीला पड़ गए, दुकूल माने वस्त्र, बलय कंकड़ ढीला पड़ गया, और केश ग्रंथ्यस्य, केश की ग्रंथियां माने जूड़ा ढीला पड़ गया, ऐसी दशा हो गई। अन्याश्चेषवृत्तया नाभ्यजानन्तं लोकमात्मलोकं गता इव। अन्याश्च, अन्य गोपियां ऐसी हो गई कि तदनुध्यान, उनका ध्यान करते करते निवृत्त, रहित हो गई, अशेष प्रत्यय, संपूर्ण कार्यों को छोड़ दिया। निवृत्त माने रुक गई, अशेष प्रत्यय अपनी संपूर्ण वृत्ति, खाना पीना चलना फिरना सब वृत्तियों से निवृत्त हो गई, रहित हो गई। तदनुध्यान, उनका ध्यान करते करते। और कुछ गोपियां नाभ्यजानन इमं लोकम, इस लोक को नहीं समझ पाई कि हम कहां पर हैं, हैं? नाभ्यजानन इमं लोकम, मानो वो आत्मलोक में पहुंच गए। कुछ पहचान नहीं सके कि हम कहां पर हैं। मालूम पड़ता है कि वो अब आत्मलोक में पहुंच गए, परलोक में पहुंच गए, हैं? आत्मलोकम गतायु, मानो वे आत्मलोक को चली गई, परलोक में पहुंच गई। इसलिए इमं लोकम, इस लोक को न अभ्यजानन, नहीं जान सकी। स्मरन्त्यश्चापरासौरे अनुरागस्मितेरिता हृदिस्पृशश्चित्रपदा विरहसम्मोहस्त्रियः। अपरा, अन्य गोपियां
श्री कृष्ण के अनुराग प्रेम भरी स्मित मुस्कान से युक्त ईरिता वचनों को ही स्मरण करने लगे हैं। अपराह अन्य गोपियां सौदे श्री कृष्ण के अनुराग पूर्ण जो स्मित मंद मुस्कान से युक्त ईरिता उनकी वाणी उनके वचनों का स्मरण करने लगे, जो हृदय को स्पर्श करने वाली थी। उनके वचन हृदय को स्पर्श करने वाली थी। विचित्र पदों वाले वचन थे उनकी गिरा वाणी का स्मरण करती हुई स्त्रियां गोपियां सब मोहित हो गई। गतिम सुललितां चेष्टां स्निग्धः सावलोकनं शोकापहानि कर्माणि क्रोधामचरितानि च। सुललितां गतिम उनकी सुंदर गति का स्मरण करना है, चाल कितना सुंदर चलते थे। चेष्टां उनकी चेष्टाओं का स्मरण करने लगे और स्निग्ध प्रेम भरी हास मुस्कान पूर्व अवलोकनम चितवन का स्मरण करने लगे। प्रेम पूर्व कितना सुंदर ढंग से देखते थे। तो स्निग्ध प्रेम पूर्ण जो हास मुस्कान से युक्त अवलोकनम चितवन का स्मरण करने लगे। शोकापहानि नरमाणि शोक को दूर करने वाले उनकी हंसी मजाक की याद करने लगी। शोकापहानि शोक का अपहरण करने वाले नरमाणि हंसी मजाक के वचन और प्रोद्दाम चरितानि बड़े सुंदर सुंदर दिव्य चरित्रों का स्मरण करने लगे। चिंतयन्त्यो मुकुन्दस्य गीता विरह कातरा समेता संगसक्रोचो समुद्रोच्युताशया। मुकुन्दस्य लीला चिंतयन्त्य मुकुंद भगवान की लीलाओं का चिंतन करती हुई विरह कातरा सभी गोपियां विरह से पीड़ित हो गई और संघसा समेता झुंड के झुंड मिलकर खड़ी हो गई। संघसा झुंड का झुंड समेता एकत्रित होकर के प्रोचु कहने लगे। कहते समय अच्युत आशया भगवान में उनका आशय माने हृदय लगा हुआ था। अश्रु मुख्या मुखों को आंसुओं से धोने लगे। अच्युत आशया भगवान में अपना हृदय लगाए हुए अश्रु मुख्या आंसुओं से मुख को धोती हुई प्रोचु बोली। गोप्य अहो विधाता स्तवना क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना साक्षात् कृतार्थान् वियुनं च पार्थकं विकीर्तितं ते भवेद्हितं यथा। अहो विधाता अरे ब्रह्मा तब न क्वचित दया तुमने थोड़ी भी दया नहीं, तब तुम्हारी क्वचित कभी भी कहीं भी कुछ दया नहीं। क्यों कि देहहीना देहधारियों को पहले मित्रता कराते हो और प्रणयन प्रेम पूर्वक संयोज्य मिला करके और फिर उनको बिछवा देते हो। देहिना देहधारियों को मैत्र्या मित्रता के द्वारा प्रणयन प्रेम से संयोज्य मिला करके तांश्च उन लोगों को अकृतार्थान कृतार्थ नहीं हो पाते, उनकी आशा पूर्ण नहीं हो पाती कि अपार्थकम व्यर्थ में उनको बिछड़वा देते हो। अपार्थकम व्यर्थ में ही
शुरुआत देते हो अपार्थकम व्यर्थ में, जबकि अकृतार्थान वो कृतार्थ नहीं हो पाते, बिना आशा पूर्ण नहीं हो पाती उनकी, फिर भी तुम उनको बिछड़वा देते हो। तत्ते विक्रीडितम तुम्हारा खेल कैसा है, अर्भक चेष्टितम यथा बालक जैसा, बालक की चेष्टा जैसा तुम्हारा खेल है। ते विक्रीडितम तुम्हारा ये खेल अर्भक चेष्टितम यथा बालकों की चेष्टा के समान है। बालक जैसे खेलता है और चल देता है, यही तुम्हारी बात है। इस तुम्हारे थोड़ी भी हृदय में तुम्हारे दया नहीं है। यस्त्वं दर्श्यासितकुन्तलावृतं यकुन्दवक्त्रं सुखपोलमुन्नतं शोभापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोति पारोक्षमसाधु ते कृतम्। क्यों है तुम्हारा बालक का जैसा खेल? यह तुम जो तुम असित कुंतल आवृतम काले केशों से घिरे हुए, असित माने काले, कुंतल केशों से, आवृतम घिरा हुआ, मुकुंद वक्त्रम कृष्ण के मुख को हमको दिखलाया, जिसमें सुकपोलम सुंदर सुंदर कपोल है, उन्नसम ऊंची ऊंची नाक है, ऐसा मुख दिखलाया हमको। और शोकापनोद शोक को अपनोद दूर करने वाली स्मित मुस्कान का लेस है, मुस्कान के लेस से वो मुंह बड़ा सुंदर लगता है। अब उसे पारोक्षम करो, हमारी आंखों से अलग कर रहे हो। पहले तो मुकुंद का मुख तुमने हमको दिखलाया, और जब हम उन पर मर भी की तब पारोक्षम करो, हमारे नेत्रों से उनको अलग कर रहे हो, दूर भेज रहे हो। एक कर्तम तुम्हारा ये कार्य असाधु बड़ा अनुचित है। असाधु ते कर्तम तुम्हारा कार्य असाधु बहुत असाधु है, अनुचित है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे चार चार मुंह हैं, चार चार सिर हैं, एक सिर में भी तुम्हारी बुद्धि नहीं है। तो चार सिर धारण करने से क्या फायदा है? एक सिर में तो बुद्धि होती, एक ही सिर में तुम्हारी बुद्धि नहीं। असाधु ते करता क्रूरसमात्रया स्मरन् चक्षुर्दत्तं हरसे भाग्यवत् येनैकदेशे खिलसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्षमयं मधुर्विषा। क्रूरहत्वं तो बहुत क्रूर हो, कठोर हो, लेकिन अक्रूर समाख्या तुम्हारा नाम बड़ा कोमल है। अक्रूर तुम हो क्रूर, लेकिन अक्रूर कहलाते हो तुम। आगे आएगा वो अक्रूर जी के लिए, ये ब्रह्मा जी के लिए कह रही है। क्रूर तुम तो बहुत क्रूर हो, लेकिन अक्रूर समाख्या बड़े नरम नाम से तुम प्रसिद्ध हो। क्यों? इन्ना हमारे लिए चक्षु दत्तम नेत्र दिए। अब कौन है नेत्र? हमारे श्री कृष्ण न हमें चक्षु दत्तम आपने नेत्र दिए हैं। अब हर से उनको हमसे दूर करके हरण कर रहे हो। वत बड़े खेद की बात है, अज्ञवत अज्ञानी के समान तुम अज्ञानी जैसे मालूम पड़ते हो। तो वास्तव में तुम अक्रूर नहीं, तुम बहुत क्रूर हो। ये न जिन तुमने एक देश से एक श्री कृष्ण के शरीर में अखिल सर्ग सौष्ठवम सारे संसार की सुंदरता को भर दिया। एक ही शरीर में तुमने संसार की सारी सुंदरता भर दी। तो एक ये न जिस तुमने एक देश से एक स्थान पर
अखिल सर्व सौष्ठवम संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता को त्वदीयम जो तुम्हारे द्वारा दी गई अद्राक्षम हमने देखा कहाँ मधुर दिशा श्री कृष्ण के शरीर में उसको त्वदीयम तुम्हारी अखिल सर्व सौष्ठवम सारे संसार की सुंदरता को वयम हमने अद्राक्षम देखा मधुर दिशा श्री कृष्ण के शरीर नंद सोनू नंद सोनू नंद के पुत्र भी तो क्षण भंग सौहृदा क्षण भर में ही सौहार्द को भंग कर दिया है। नंद सोनू नंद के पुत्र श्री कृष्ण भी क्षण भर में भगवान ने तोड़ दिया सौहार्द को न समीक्षित वो हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं और गाड़ी में बैठने के लिए तैयार खड़े हो गए न समीक्षित हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं न हमको नहीं देख रहे हैं कि स्वकृत आतुरा उनके लिए हम कितनी आतुर हो रहे हैं स्वकृत अपने लिए आतुर हो रही है ये भी हमारी ओर नहीं देख रहे हैं ज्ञान विहार जिनके लिए हमने अपने घरों को छोड़ दिया स्वजना अपने घर वालों को छोड़ दिया स्वजनों को छोड़ दिया सुतान पुत्रों को भी छोड़ दिया पतीन पतियों को छोड़ दिया और तद्दास्यम उपगता उनकी दास्ता स्वीकार कर ली वो हमारी तरफ चलते समय देख भी नहीं रहे नवप्रिय नए नए लोग उनको ज्यादा प्रिय लगते नवप्रिय नए नए से प्रेम करना उनको ज्यादा प्रिय लगता है सुखम प्रभाता रजनीयमासिता सत्यावभूरयोषितां ध्रुवं यासां प्रविष्टास्य मुखं बृहस्पते आस्यन्त्यपाङ्गोदरितस्मितासवम् रजनीयम सुखम प्रभाता रजनीयम यह रात्रि सुंदर प्रभात वाली होगी पुरयोषिताम नगर निवासी स्त्रियों के आशीषा मनोरथ सत्यावभू सत्य होंगे उनके मनोरथ सत्य हो जाएंगे पुरयोषिताम नगर की योषित मने स्त्रियों के आशीषा मनोरथ सत्यावभू सत्य हो जाएंगे ध्रुवम निश्चय या जो संप्रविष्टस्य मथुरा में प्रवेश किए हुए बृहस्पति मुखम पास्यन्ति श्री कृष्ण के मुख को देखेंगी या जो संप्रविष्टस्य मथुरा नगर में प्रवेश करने वाले बृहस्पति ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण के मुखम मुख को पास्यन्ति देखेगी पान करेगी नेत्रों के बल से ऐसा मुख अपांगोत्कलित अपांग माने कटाक्ष जिससे मधुर मधुर निकलेंगे और मधुर मधुर स्मित मुस्कान रूपी आसो माने मदिरा निकलेगी अपांगोत्कलित सुंदर कटाक्षों से युक्त स्मित माने मंद मुस्कान उस मंद मुस्कान रूपी आसो मदिरा का जो पान करेंगी उन नगर की स्त्रियों के मनोरथ सत्य हो जाएंगे मुकुंदो मधुमंजुभाषिते रचिता परवामनस्वपि परं पुनर्ना कन्यास्य देवला ग्राम्या भगवान मुकुंद श्री कृष्ण
तासाम उन मथुरा की स्त्रियों की मधुर मंजू भाषित सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा गृहित चित्ता, उनका चित्त उन्हीं में लग जाएगा, वो चित्त श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित कर लेंगे। तो मुकुंद भगवान तासाम उन मथुरावासी स्त्रियों के मधुर माने मधुर मंजू सुंदर सुंदर भाषित ही वचनों से गृहित चित्ता, उनका चित्त उधर ही खींच जाएगा। परवान वे पराधीन हो जाएंगे, उन्हीं के अधीन हो जाएंगे। मनस्वी अभी यदि बड़े उदार हैं लेकिन वो उन्हीं के अधीन हो जाएंगे। फिर हे अवला हरि गोपियों कथम पुनः न प्रतिया से, फिर हमारे पास हो क्यों आएंगे? पुनः फिर कथम कैसे प्रतिया से लौट करके आएंगे? क्यों कि हम लोग ग्रामीण स्त्रियां हैं, गोबर के हाथ गोबर के छींटे लगे रहते हैं और वहां वो सुंदर सुंदर कपड़े वाली स्त्रियां मिलेंगी, तीन तीन चुटिया सजाए मिलेंगी, तो उनके अधीन हो जाएंगे। फिर हम ग्रामीण स्त्रियों के पास क्यों आएंगे? क्यों कि वो उनकी सलज्ज स्मित विभ्रमयी सलज्ज लज्जापूर्ण जो स्मित मंद मुस्कान और विभ्रम माने हाव भाव भावों की चटपटक से उनका चित्त भ्रमित हो जाएगा, फिर उन्हीं के अधीन हो जाए। फिर हमारे पास क्यों आएंगे? सलज्ज लजीली स्मित मंद मुस्कान विभ्रम माने हाव भाव भावों की चटपटक उससे भ्रमित हो जाएंगे, फिर यहाँ क्यों आएंगे? ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दासारभोजान्धककृष्णसात्वतम् महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनिदेवकीसुतम्। अद्य आज तत्र वहाँ मथुरा में ध्रुवम निश्चय ही दृशो नेत्रों का महान उत्सव हो जाएगा। भविष्य दृशो नेत्रों का उसमें है अगले श्लोक में महोत्सव भविष्य में अगली लाइन में है अद्य आज ध्रुवम निश्चय ही तत्र वहां पर दृशा नेत्रों का महोत्सव भविष्य में बड़ा उत्सव होगा। इनके नेत्रों का दशार वंश, भोज वंश, अंधक वंश, वृषणी वंश और सात्वत वंश वालों के दृश्यों मन नेत्रों का महोत्सव भविष्य में बड़ा भारी उत्सव होगा। क्यों? श्री रमणम लक्ष्मी के निवास स्थान गुणास्पदम गुणों के स्नान भगवान के श्री कृष्ण के मुख को ये दर्शन जो देखेंगे उनके नेत्रों का महान उत्सव हो जाएगा। दर्शो महोत्सव भविष्य पे उनके नेत्रों का महान उत्सव होगा। और ये जो लोग अध्वनि मार्ग में देवकी सुतम देवकी नंदन कृष्ण को देखेंगे उनका भी महान उत्सव होगा। रास्ते में जाएंगे तो जो भी उनके दर्शन करेंगे उनका बड़ा भारी उत्सव मनाएंगे। वो रास्ते उनको मालूम कि देवकी के पुत्र मयि तद्विधस्य करुणस्य नाम भो अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये तो बहुत बड़ा क्रूर है जो हमारे सामने से कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहा है। तो इसको अक्रूर क्यों कहते हैं? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। मयि तद्विधस्य अकरुणस्य नाम भूत अक्रूर। एतद्विधस्य अकरुणस्य
इस जैसे निर्दयी पुरुष का नाम अक्रूर मां भूत, अक्रूर नहीं रखना चाहिए। एतद अतीव दारुण, ये तो बड़ा कठोर है, क्रूर है। यो जो असौ वो अनाश्वास दुखितम जन, हम दुखी जनों को कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा है। सुदुखितम जनम, अत्यंत दुखी हम लोगों को अनाश्वास आश्वासन नहीं दे रहा है। अप्रियाद प्रियम, हमारा प्रिय का जो प्रिय है उसको अध्वना पारम निश्चय, ऐसे मार्ग में ले जाएगा कि जहाँ हम पहुँच भी नहीं सकेंगे। अध्वना पारम निश्चय, मार्ग के उस पार ले जाएगा। प्रियाद प्रियम, हमारे प्रिय से भी प्रिय श्री कृष्ण को। धीरे समास्थितो रथं समन्वमीजा परयन्ति दुर्मरा गोपालो सविरैरुपेक्षितं दैवं च नोद्या प्रतिकूलमीहते। अनार्दधी ऐसा, ये कृष्ण भी तो अनार्दधी सूखी बुद्धि वाला है। रथ में बैठ गया और हमको समझाया भी नहीं, हमसे कुछ कहा भी नहीं। समासित रथ के ऊपर बैठ गए और हमारी ओर देखा भी नहीं। तो ये भी अनार्द माने सूखी बुद्धि वाला है, बुद्धि में दया नहीं। ऐसा ये श्री कृष्ण भी अनार्दधी सुस्त बुद्धि वाले हैं। देखो रथम समासित, रथ पर बैठ गए। तम अनु, उनके पीछे अमी दुर्मदा, ये मत वाले गोप भी तो जल्दी कर रहे हैं। तम अनु, उनके बाद अमी गोपा, ये दुर्मद मत वाले गोप भी तो शीघ्रता कर रहे हैं। अनोभी, यो ही गाड़ियों में बैठ के जाने लगे। स्थविरैरुपेक्षितम, बूढ़ों ने तो उपेक्षा कर दिया, मथुरा जा रहे हैं, जाने दो, हमें क्या मानना। स्थविरैः, बूढ़ों के द्वारा उपेक्षितम, उपेक्षा कर दी गई। अद्य, आज दैवम, दैव ही नो प्रतिकूलम ईहते, दैव ही हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। दैव ही न हमारे प्रतिकूलम, प्रतिकूल ईहते चेष्टा कर रहा है। दैव ही हमारे खिलाफ हो गया है, क्या करें हम। निवारयामास सुमेत माधवं किं नो करिष्यामि कुलकेतवन्दवा मुकुन्द संगानि विसादतुस्त्यजात् देवेन विद्वांसितनेन चेतसाम्। माधवम समुपेत्य निवारयामा, चलो सखियो चलो, हम रथ के आगे खड़ी हो जाएंगी और कृष्ण को जाने से रोक लेगी। कोई कहती है अरे हमारा ससुर खाम खाम करेगा, हमारी सास खाम खाम करेगी, हमारे कुल के बूढ़े लोग क्या कर पाएंगे। चलो चल के रोके, क्यों जाते हो, हमें छोड़ के मत जाओ। हैं तो समुपेत्य, पहुंच करके माधवम, श्री कृष्ण को निवारयामा, जाने से रोक दे। कितनों करिष्यन, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। कुल के वृद्ध लोग और बांधव लोग, कुल वृद्ध बांधवा, कुल के बूढ़े लोग और अन्य बांधव लोग, न किम अकरिष्यन, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मुकुंद संकार, मुकुंद का जो संग है, आधे क्षण भी त्यागना बड़ा कठिन है। मुकुंद संकार, मुकुंद का संग, निमिष अर्ध, पलक भांजने से आधा टाइम भी दुस्त्यज है। ऐसे हम उनके बिना हम कैसे रह पाएंगे। एक क्षण भी हम नहीं रह पाएंगे मुकुंद संग के बिना। मालूम पड़ता है दैवे नहीं विध्वंसित दीन चेतसा, हम दीन दुखी की चित्रों की आशा को दैव ने ही विध्वंस कर दिया।
दैवेन, दैव ने विध्वंसित, नष्ट कर दिया, दीन चेतसा, हम दीन दुखियों की भावना को नष्ट कर दिया। दैव ही हमारे अनुकूल नहीं, क्या करें? लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठ्यां नीतास्मनः क्षणमिव क्षणधाविनाथं गोप्यः कथं मतितरे मतमो दुरन्तम्। यस्य, जिन श्री कृष्ण की अनुराग प्रेम से भरी हुई है और अनुराग के द्वारा मंद मुस्कान से निकली हुई वल्गु मधुर मधुर मंत्रणाएं, लीला अवलोक विलासपूर्ण चितवन, रास गोष्ठ्याम परिरंभणम, रास की लीला के महारास के समय उनका आलिंगन करना आदि क्रियाओं के द्वारा अनुराग से सुंदर, शीत मन मंद मुस्कान, वल्गु मंत्र, वल्गु मधुर मधुर मंत्रणाएं, वार्तालाप, लीला अवलोक विलासपूर्ण चितवन, परिरंभण माने आलिंगन करना आदि आदि रास गोष्ठी में होता रहा। तो महाराज की रात्रि को क्षणदा, उन रात्रियों को क्षण में क्यों नीतास्म, हम लोगों ने एक क्षण की रात जैसी बिता दिया था, क्षण में क्यों एक क्षण के समान नीतास्म हमने बिता दिया था। हरि सखियो गोप्य, हरि गोपियो, तम बिना, उन श्री कृष्ण के बिना, दुरंतम तमः कथम नो अतितरेमो, इस भयंकर विरह के अंधकार को हम कैसे पार कर सके। तम बिना, उन श्री कृष्ण के बिना, दुरंतम जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे तमः विरह के अंधकार को कथम नो अतितरेमो, हम कैसे पार कर सकेंगे। जो कृष्ण अंधा क्षय दिन समाप्त होने पर, अंधा माने दिन के 6 महीने समाप्त होने पर, यानी सायंकाल, अनंत सखा बलराम के सहित गोपई परिता, गोपों से घिरे हुए ब्रजम भीषण, ब्रज में प्रवेश करते। यह फिर से, यह जो श्री कृष्ण अंधा क्षय सायंकाल के समय अनंत सखा बलराम के सहित गोपई परिता, गोपों से घिरे हुए ब्रजम भीषण वन में प्रवेश करते थे, तो खुरों की उड़ाई गई रथ से छुरित व्याप्त हो जाते थे। अलग माने उनके केस और सरक माने उनका हार है। खुररज छुरित, अलग सरक, खुर की उड़ाई हुई रथ से, अलग माने केस और सरक माने हार, छुरित माने व्याप्त हो जाता था। वेणुम कोण, बंसी बजाते हुए ब्रज में प्रवेश करते थे और स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन, मंद मुस्कान पूर्ण कटाक्ष से युक्त चितवन के द्वारा चित्तम क्षणोदि, हमारे चित्त का हरण कर लिया करते थे। स्मित मंद मुस्कान पूर्ण कटाक्षपात के द्वारा निरीक्षणेन, निरीक्षण करते हुए देखते हुए, चित्तम क्षणोदि, हमारे चित्त का हरण कर लिया करते।
हरी शक्तियों अमोरीते उनके बिना कथम भवे, हम कैसे रह सकते। मधुर विलास में तो ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण जी राधा के पास बंसी लेकर के पहुंचे, बोले राधे अभी तक ये बंसी मेरे हाथ में रही है, अब ये तुम्हारे हाथ की शोभा है, इसको तुम संभाल के रख लो। ऐसा कह करके बंसी को श्री राधा के हाथों में रख दिया। मैं जा रहा हूं, इतना सुनते ही राधा की बेहोश हो, और बेहोशी अवस्था में ही श्री कृष्ण को छोड़कर चले गए। उसका श्राप था ना श्रीदामा, इस वर्ष तक वियोग रहेगा तो हृदय का कठोर तो बनना ही पड़ेगा। तो राधा को मूर्छित अवस्था में छोड़ करके चले गए। वही गोपियां कह रही है कि सखियों श्री कृष्ण के बिना हम कैसे रह पाए। श्री सुबह हुई ब्रज स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां भ्रशम विरह आतुरा, भ्रशम माने बहुत अधिक विरह से आतुर हो गई, पीड़ित हो गई, क्योंकि कृष्ण विषक्त मानसा, उनका हृदय कृष्ण में ही लगा हुआ था। लज्जाम विसृज्य, लज्जा को त्याग करके सुस्वरम रुदु, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा कहती हुई सुस्वरम बढ़िया स्वर से मने गला फाड़ फाड़ करके रुदु, रोने लगी। स्त्रीणाम में वरुदन्ते स्त्रीणाम, वे ब्रज की स्त्रियां एवं रुदंती नाम, इस प्रकार रो रही थी कि सवितरी उदिते, सूर्योदय हो जाने पर कृतमैत्रादि का संध्या बंदन आदि करके अक्रूर, अक्रूर ने रथम नोदयामास, रथ को आगे बढ़ाए, हाँक दिया रथ। अक्रूर जी ने कृतमैत्रादि का संध्या बंदन आदि करके रथ को आगे बढ़ाया। गोपास्तमन्वसज्जन्त नद्यास्तकटैस्तथा आदायोपायनं भूरे कुम्भाङ्गोरसंवृतान्। गोपा, गोप लोग कौन गोपा? नंदाद्या, नंदादि गोप सकटई गाड़ियों के द्वारा तम अनु असज्जंत, उनके पीछे होने। नंदादि गोप सकटई गाड़ियों के द्वारा तम अनु असज्जंत, उनके पीछे लग गए। भूरि उपायनम आदाय, बहुत ज्यादा राजा के लिए भेंट लेते। भूरि अत्यंत अधिक, उपायनम भेंट, आदाय लेकर के चले। कुंभान बड़े बड़े घड़े, गोरस संभ्रमान, जो गोरस संभ्रमान गौओं के दूध से भरे हुए घड़े लेकर के चले। गोप्यश्चादयितं कृष्णं मनोवृत्त्यानुरञ्जिता प्रत्यादेशं भगवता गच्छन्त्यश्चावतस्ते। गोप्यः, गोपियां दयितं कृष्णं
श्री कृष्ण के पास। जैसे ही कृष्ण चले मानो गोपियों का चित्त भी उन्हीं के साथ चल दिया। अनुब्रज उनके पीछे चली क्योंकि अनुरंजिता वो प्रेम में रंगी हुई। और भगवता प्रत्यादेशम कांक्षन्ते, अब भी श्री कृष्ण चल दिए, फिर भी उनको आशा है कि कोई न कोई संदेश जरूर दे। तो भगवता कृष्ण के प्रत्यादेशम आदेश की कांक्षन्त्या इच्छा करती हुई अवतस्थिरे वहीं पर खड़ी रह गई। तास्तथा तप्यति दीर्घेच्छा स्वास्थाने यथोत्तमा स्वान्तयामास संप्रेमयास्यामिति लोकमे। ताह उन गोपियों को तथा तप्यति उतना संताप करती हुई, दुखी होती हुई। क्यों? स्वप्रस्थाने अपने प्रस्थान के समय ताह तप्यति गोपियां संताप करने लगी। तब ये दूतमा श्री कृष्ण ने बीच उनके दुख को देख करके सांत्वना दिया दौत्य कई दूत के द्वारा। सब प्रेम पूर्वक सांत्वना दी। चिंता मत करो, आयास्य मैं अवश्य आऊंगा। कब आऊंगा कोई निश्चय नहीं। सब प्रेम पूर्वक सांत्वयामास गोपियों को सांत्वना दी दौत्य कई दूत के द्वारा। स्वयं जाकर के नहीं कहा कि गोपियां नहीं छोड़ेंगी, पकड़ के लौट जाएंगी और छोड़ेंगे नहीं। इसलिए दौत्य कई दूत के द्वारा संदेश भिजवाया कि आयासी मैं आऊंगा। यावदा केतुर्यावद्रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिता। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई पड़ी, वो गया रथ है। यावत जब तक केतु आलक्षिते रथ की ध्वजा दिखलाई पड़ी, यावत जहाँ तक है रथस्य रेणु रथ की धूल उड़ती हुई दिखाई दी, तब तक उनकी आत्मा को दौड़ती रही। अनुप्रस्थापित आत्माना उनकी आत्मा मानो श्री कृष्ण के साथ चली गई। और आत्मा तो चली गई, वो गोपियां लेख्यानियों अवतस्थिरे चित्र में लिखे हुए की तरह खड़ी है। कुछ कह ही नहीं सकती। लेख्यानियों चित्र में लिखे हुए के समान, फोटो के समान अवतस्थिरे खड़ी है। अंत में ताह वे गोपियां निराश होकर के गोविंद में वर्तने कृष्ण लौट कर आएंगे इस बात से निराश होकर के निवृत्त लौट गया। विशोका अत्यंत शोक से अहनी निन्युरादिम विदाने लगी। प्रिय चेष्टम गायन्त्य अपने प्रिय श्री कृष्ण की चेष्टाओं का गान करती हुई अहनी माने रात और दिन को निन्यु बिताने लगती। भगवान संप्राप्तो रामपूरयितो नृपा रथेन वायुवेगेन कालिन्दे मगनाशिने। भगवान भी बलराम और अक्रूर जी के साथ संप्राप्ता पहुंच गए। कहाँ? वायु वेगेन रथेन वायु के समान तेज दौड़ने वाले रथ के द्वारा कालिंदी यमुना के तट पर पहुंच गए। जो यमुना अघनाशिनी पापों को नष्ट करने वाली है, ऐसी कालिंदी के तट पर यमुना के तट पर पहुंच गए।
तत्रोपस्पृश्य पानीय पीत्वा मृष्टं मणिक्रमं वृक्षषड्मुखमृगस्य सरामो रथमाविशत्। तत्र वहाँ पर पानीयम उपस्पर्श, पानी में पानी का स्पर्श करके मैंने हाथ पैर धो करके और मणि प्रभम मणि के समान स्वच्छ मृष्टम निर्मल जल को पी करके वृक्ष खंडम उपव्रज वृक्षों के समूह के नीचे जा करके वृक्षों का खंड माने समूह वहां पर उपव्रज जा करके सरामा बलराम जी के सहित प्रथम आविशत रथ पर बैठ गए। कालिन्द्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्। अक्रूर जी ने तव उपमंत्र दोनों से आज्ञा लेकर तव उन दोनों से उपमंत्र आज्ञा लेकर के और उन दोनों को रथोपरि निवेश रथ पर बैठाल करके कालिंदिया हरदम आगत्य कालिंदी के हृदय मने कुंड में आकर के विधिवत स्नानम आचरण विधिपूर्वक स्नान कालिंदिया यमुना जी के हृदय कुंड में आगत्य आकर के विधिवत स्नानम आचरण स्नान निमज्य तस्मिन् शरीरे ब्रह्म सनातनं सावेव रते गुरो रामकृष्णौ समन्वितौ। तस्मिन् शरीरे निमज्य उस जल में अक्रूर जी ने निमज्य गोता लगा और सनातन ब्रह्म का जप करते जा रहे थे। सनातन ब्रह्म जपन सनातन ब्रह्म का जप करते हुए तस्मिन् शरीरे निमज्य जल में गोता लगा करके उन्होंने अक्रूर जी ने रामकृष्ण समन्वित ददर्शी तब ये वो दोनों भाई कृष्ण और बलराम को समन्वित साथ में ददर्शी जल के अंदर थे रामकृष्ण कृष्ण और बलराम को समन्वित एक साथ अक्रूर जी ने ददर से देखा तो मैं तो रथ में बैठा गया था वो पानी में आया घुसे कथमिह सुतावान कदम्बुरे तर्हिष्यन्दनेन रथस्थौ तब उन दोनों को मैं रथ में बैठा के आया था तो कथा में ये यहाँ कैसे आ गए आनक दंडुभे सुतौ वसुदेव जी के दोनों पुत्र आनक दंडुभे वसुदेव जी के सुतौ पुत्र तो तब वो दोनों रथस्थौ रथ पर ही बैठे थे मैं तो बैठा के आया कथा में ये है यहाँ कैसे आ गए तर्हिष्य संदने नस्ता तो रथ में नहीं होंगे संदने माने रथ में नस्ता नहीं होंगे इति उन्मच्य जैसे उछल करके सह उन गुरु जी ने व्यचष्ट मैंने देखा है पानी में डुबकी लगा के देखा कि दोनों बैठे हैं अपने जल से सिर को उठाया तो देखा कि दोनों रथ में बैठे दोनों झांक रहे सह अक्रूर जी ने उन्मत्स्य जल से सिर निकाल करके व्यचष्ट देखा ईशा यथा पूर्वमासीनो पुनरेव सा ज्ञानदर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयो। तत्रापि वहाँ रथ पर भी यथा पूर्वम पहले की तरह जैसे में बैठा लाया था दोनों भाई आसीनो बैठे हुए हैं तो जल के अंदर कैसे आ गए फिर उन्होंने डुबकी लगाई फिर वहां पर बैठे देखा पुनरेव निमज्य फिर गोता लगा दी तो क्या यज्ञो दर्शनम मैंने जो जल में देखा कि मृषा वो मिथ्या थे
क्या बात है? तयो यन्मे शरीरे तयो दर्शनम, जो जल में मैंने दर्शन किए तो क्या हुई? वर्षा मिथ्या थे, दोनों रथ पर बैठे। तो फिर उन्होंने गोता लगा, फिर उन्होंने उठा के देखा, फिर बैठे दिखाई दी। स्तूयमान महेश्वरम सिद्धचारण गंधर्वैर्नर्तकंधरै। तो जैसे ही गोता लगाया तो उन्होंने देखा कि सिद्ध गंधर्वोच्चारण शेषनाग की स्तुति कर रहे हैं। तो भूया पुनः तत्रापि जल के अंदर ही सो पुनः क्रूर जी ने अद्राक्षित देखा स्तूयमानम अहीश्वरम, शेषनाग की स्तुति करने। कौन? सिद्ध चारण गंधर्व असुर लोग नत कंधरई, अपने सिरों को झुकाकर शेषनाग की संकर्षणम, शेषनाग की स्तुति कर रहे हैं। कैसे हैं शेषनाग? सहस्रशिरसं देवं सहस्रफलमौलिनं नीलाम्बरं विसस्येतं श्रृङ्गैश्वेतमिव स्थितम्। सहस्रशीर्षम, जो 1000 सिरों वाली, और 1000 भुवन है, 1000 उनके मौली मणि मुकुट हैं, मस्तक हैं, नीलाम्बरम, नील वस्त्र धारण किए हुए हैं, विसस्वेतम, कमल की नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं, और श्रृंगैः, शिखरों से, श्वेतम यु, श्वेत पर्वत के समान, स्थितम, स्थित है, श्वेत पर्वत के समान प्रतीत हो रहे हैं। फिर शेषनाग की स्तुति कर रहे हैं। और योत्संगे घरस्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं सर्वपत्रारूढेक्षणम्। तस्य उत्संगे, उनकी गोद में, घनश्यामम, मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले, पीत कौशेय वाससम, पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, चतुर्भुजम पुरुषम, चतुर्भुजी पुरुष को देखा, जो पद्म पत्र अरुण ईक्षणम, पद्म कमल के पत्र पत्ते के समान, अरुण लाल रंग के रतनारे, ईक्षणम नेत्र थे, ऐसे पुरुष को बैठे देखा। और कैसा है पुरुष के गुण? क्या है? कि प्रसन्न चारुवदनम, शुभ्रन्नसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम्। प्रसन्न, चारु माने सुंदर, उनका बदन माने मुख, चारुहास, सुंदर हंसी से युक्त, निरीक्षण माने चितवन है, चारु सुंदर, हास मुस्कान से युक्त, निरीक्षण चितवन है, शुभ्रू सुंदर भौहें, उन्नसम ऊंची नाक है, चारुकर्णम बड़े सुंदर कान है, सुकपोल बड़े सुंदर कपोल है, अरुण आधरम लाल लाल रंग के ओठ। जब हम लोग गांव में थे, ककड़ी का खेत काटी, मामा के घर में थे, ककड़ी का खेत, उसमें वाली हमारे लोग थे, हम और मौसी में लड़का दोनों। एक आया हींग बेचने वाला, वो खेत के अंदर घुसे रहे, बोला ककड़ी हमको दे दो। हमने कहा तुम हमको हींग दे दो। बोले तुम हींग क्या करोगे? तुमको पान पत्ती दे दे, पान पत्ती। हमने कहा पान पत्ती के क्या होगा? 2 ठो में लगा लेना तो लाल लाल लगेंगे। तो हमने उनको ककड़ी दे दिया, बड़ी बड़ी ककड़ी होती, एक बहुत बड़ी ककड़ी थी, उसने एक पुड़िया में हमको बांध करके पान पत्ती दी। क्या इस 2 ठो में लगा दिया, और 2 ठो में हमने लगा दिया, हमने भी बहुत लड़के अब भूल गए, खेलने लगे तो भूल गए, घर पहुंच गए, ये क्या लगा रखा तुमने? मामा और नानी डांटने लगे, बोले पान पत्ती लगाए
उसको हम लगाते ऊँट लाल के लड़पन कहिए बहुत विचित्र। अरुण अधरम, लाल लाल उनके ऊँट। और क्या था? पीवरभुजं तुंगासुरस्थलश्रियं कम्बुकण्ठं वल्लीमत्पल्लवोदरम्। प्रलम्ब, लंबी लंबी, पीवर, मोटी मोटी, भुजम, भुजाएं, तुंग अंश, ऊंचे कंधे के, तुंग माने ऊंचे, अंश माने कंधे के, और लंबा चौड़ा, उरस्थल माने बक्षर स्थल पर, उसमें सीवत्स का चिन्ह था। कम्बु कंठम, कम्बु शंख के समान कंठ था। निम्न नाभिम, नाभि बहुत नीची थी, गहरी थी। बलिमत, रेखाएं पड़ी थी। पल्लव, पल्लव उदरम, पीपल के पत्ते के समान उदरम पेट था जिसमें रेखाएं पड़ी थी। पीपल के पत्ते में भी रेखाएं पड़ी हुई है। तो बलिमत, 3 रेखाओं से युक्त, पल्लव, पीपल के पत्ते के समान, उदरम, उनका पेट। करभोरुद्वयान्वितं चारुजानुगं चारुजंघायुरसंयुगम्। बृहद, विशाल, मोटी, कटितट कमर थी। श्रोणी, बड़े बड़े नितंब थे। करभ ऊरु, करभ माने हाथी के सूंड के, हाथी का बच्चा, करभ कहते हैं हाथी के बच्चे को, उसके सूंड के समान। ऊरु माने जंघाएं, द्वय अन्वितम, 2 जंघाओं से युक्त। करभोर, हाथी के बच्चे के समान, सूंड के समान। ऊरु, जंघाएं से युक्त। चारु जान युगम, चारु माने सुंदर, जान मन युगम, 2 पिंडलियां थी। और चारु जंघा, सुंदर घुटने थे। और युगल समेत, चारु जंघा समेत। साहित्य में तो जान, जंघा, ऊरु सब एक ही। यहाँ तो पिंडली, घुटने और जंघाएं अलग है। चारों सुंदर सुंदर पिंडलियों से युक्त थे, सुंदर सुंदर घुटनों से युक्त थे। और हाथी के सूंड, बालक के सूंड के समान 2 जंघाएं थी। तुंग ऊंची ऊंची, गुल्फ माने ये हम काटने कहते हैं गुल्फ। ये क्या घुटने बोलते हैं? तुंग ऊंचे ऊंचे, गुल्फ घुटने। अरुण, लाल लाल, नाखूनों का बरात माने समूह था जो दीदी भी बर्तन किरणों से घिरा हुआ था। अरुण नख, लाल लाल नाखून, वो दीदी भी किरणों से बर्तन घिरे हुए। नवांगुली, नई नई अंगुलियां थी, अंगूठे के दल थे। और विलसत पाद पग, दल के समान, पत्ते के समान उनका चरणकमल शोभायमान हो रहा था। नई उंगलियां, सुंदर अंगूठा और पत्ते के समान विलसत शोभायमान हो रहा था। पाद पंकजम, उनके चरणकमल। सुमहार, मणिव्रात किरीट कटकांगदे कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र हारणकुंडले। सुमहा अर्ह माने बहुमूल्य, मणियों के, व्रात माने समूह से जड़ा हुआ था। किरीट माने मुकुट। महा अर्ह बहुमूल्य, महा माने बहुत ज्यादा, अर्ह माने मूल्य, माने बहुमूल्य, मणियों के, व्रात माने समूह से जड़ा हुआ। किरीट माने मुकुट था। कटक माने कड़ा पहन किए हुए थे। अंगदई, भुजबंद धारण किए थे। कटिसूत्र माने करधनी,
ब्रह्मसूत्र माने जनेऊ, हार, नूपुर और कुंडलों से शोभायमान हो रही थी। विराजमान पद्मकरं शंखचक्र गदाधरं श्रीवत्सवक्षसं राजा कौस्तुभं वनमालिनम्। ऐसे भगवान विराजमान शोभायमान हो रहे थे। पद्मकरम हाथ में कमल लिए हुए, शंख चक्र गदाधरम, शंख चक्र और गदा धारण किए हुए, श्रीवत्स का चिन्ह वक्षसम वक्षस्थल में था। अब भ्राजत कौस्तुभम, कौस्तुभमणि भ्राजत माने शोभा प्राप्त कर रही थी। वनमालिनम वनमाला धारण किए हुए, सुनंद नंदन प्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेशैः ब्रह्मरुद्राद्यैः नवभिश्चादिलोत्तमैः। सुनंद नंद प्रमुख पार्षद, सनकादिक चारों ऋषि, सुरेशई इंद्रादि देवता, ब्रह्म रुद्र आदि, ये सब और नौभिष्ट द्विजोत्तमई, नौ उनके ब्राह्मण पुत्र सब के द्वारा उनकी स्तुति की जाती, सब उनकी स्तुति में लगे हुए। प्रहलाद नारद वसु प्रमुखैर्भागवतोत्तमैः सूयमानं कृतभावैर्वचोभिरात्मभिः। प्रहलाद नारद वसु प्रमुख भागवतोत्तमई भगवान के भक्त हैं। प्रहलाद नारद वसु प्रमुख भागवतोत्तम उत्तम नहीं, जो उत्तम से उत्तम भगवान के भक्त थे, उनके द्वारा पृथक भाव वचो भी स्तूयमान, अलग अलग भावों के द्वारा अपने अपने वचनों से स्तूयमान स्तुति की जा रही। सब के सब अमलात्म भी निर्मल आत्मा वाले थे, ये तो स्तुति कर रहे हैं। अब इनसे घिरे हुए श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टेनयोजया विद्या विद्या सत्या मायया च निषेवितम्। श्रिया लक्ष्मी, पुष्टि, हीरा माने वाणी, कांति, कीर्ति, पुष्टि, इला माने पृथ्वी, इलेया पृथ्वी, पृथ्वी, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति और माया, इनके द्वारा निषेवित उनकी सेवा की जा रही थी। विलोक्य सप्रसंप्रीतो भाग्या परमया युता ऐसे भगवान को विलोक्य देख करके अक्रूर जी सुप्रसंप्रीता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। अब परमया भक्त्या युता दृढ़ भक्ति से युक्त हो गए। तनुरुहा एक एक रोम प्रसन्न हो गया। तनु माने शरीर में जो रूह माने हो गए क्या रोम, हृष्य एक एक रोम प्रसन्न हो गया। अब भावों के द्वारा, भक्ति भाव के द्वारा परिक्लिन्न भीग गया, भर गया उनकी आत्मा और भक्ति से भर गए लोचन, आंसुओं से नेत्र भर गए। कोई दुख के आंसू नहीं, प्रसन्नता के आंसू, और आत्मा भी प्रसन्नता से भर गई। गदगदयास्तोषे सत्वमालभ्य शाश्वता प्रणम्य मूर्धना वैता कृताञ्जलिपुरःस्मे। सात्वता सात्वत वंश में उत्पन्न हुए अक्रूर जी सत्वम आलम्य धैर्य धारण करके सत्व गुण का आश्रय लेकर के गदगद या गिरा गदगद वाणी से अस्तौषी उनकी स्तुति करने लगे। पहले तो अवहिता सावधानी पूर्वक मूर्धना सिर झुकाकर प्रणम्य प्रणाम किया। यहाँ परगम नहीं लिखा, अवहिता
सावधानी पूर्वक मूर्धना सिर झुकाकर प्रणाम किया और कृतांजलि फुट रहा, अंजलि बांध ली, यानी हाथ जोड़कर शनैः धीरे धीरे अस्तौषी उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी।